कैमरा जो है, कैमरा सेटअप जो है उसके चलते। जस्ट होल्ड। अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है सब लोगों को? यस, ग्रीन फ्लेम एक्सप्लेन किया जाएगा आप लोगों को। वैसे आप लोगों को तो ग्रीन फ्लेम पता है क्यों आती है। सब लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हो चुका है? क्या बात है, सब लोगों ने टेस्ट दे दिया आज का IUPAC वाला? अच्छा ठीक है, दे देना एक बार, सब लोग दे देना। हाँ कुछ कुछ गलत है उसमें, ठीक है, तो डोंट वरी। आवाज कम आ रहा है? साउंड सबको कम आ रहा है क्या? परफेक्ट है ना? ठीक है, अब अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लो, शायद जिसका आवाज कम आ रहा है। चलो ठीक है, इट्स गोइंग ऑन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है ना? परफेक्ट है, बहुत अच्छा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या हो रहे उसके करेक्शंस बताओ ना, फिर वो करवा दो ना ग्रुप्स पे। एक बार हो जाने दो, सब लोगों को अटेम्प्ट कर लेने दो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर अपन उसमें जो भी इश्यूज है, करेक्शंस है, अपन नेक्स्ट नेक्स्ट जो सेशन होगा ना, सैटरडे के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ भी, एररलेस में GOC के अंतर्गत IUPAC है, आपने अलग क्यों कैटेगराइज किया है? ठीक है वेदांत, एक्चुअली क्या है, मैं आइसोमेरिज्म और IUPAC दोनों को अलग से कैटेगराइज करता हूँ, ठीक है। आपको नई बुक बनानी है? नहीं, आप जो भी ऑर्गेनिक का बुक यूज कर रहे हो ना, उसी को आप कंटिन्यू कीजिए। टुडे इज फर्स्ट सेशन ऑफ GOC, एंड GOC में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म से, ठीक है। तो हाँ, वो सारा लिंक, टेलीग्राम का लिंक वगैरह सब अपन आखिरी में देखते हैं, ठीक है। लेट अस कीप इट फॉर द एंड। अभी सेशन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पहले पढ़ाई करते हैं, ठीक है, फिर अपन और बातें करेंगे ये सारी चीजों की, ठीक है। होल्ड करो, सब बता रहा हूँ, ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। GOC, now GOC is जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपको जैसे नाम में समझ में आ रहा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका मतलब ये क्या है कि इट्स अ जेनरिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। नोट्स की PDF खोलनी है? नहीं नहीं, आपको अभी कुछ नहीं खोलना, ठीक है। अभी कुछ ओपन मत करो, NCERT भी ओपन मत करो, कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कहीं पे भी फुल आपको मिलने नहीं वाला है। अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझो, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो, आई वोंट से दिस इज अ चैप्टर, बिकॉज एज अ चैप्टर ये आपके पास ना तो NCERT में है, ठीक है, और ना ही ये हमारे पास इन जनरल बुक्स में बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप JEE का या नीट का प्रिपरेशन वाला कोई बुक्स यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उन बुक्स में जनरली GOC को एक अलग चैप्टर की तरह दिया जाता है, ठीक है। वी हैव टू मेक न्यू बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस। कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अलग बुक रखिए, इनऑर्गेनिक के लिए अलग रखिए, और फिजिकल के लिए अलग रखिए, क्योंकि ये 3 ट्रैक अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझाते हैं एक एक करके। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आज अपन बात करेंगे, दीप, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट लेकिन आज बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, बस अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ, मतलब मैं देखने नहीं वाला हूँ ये, एनीवेज होस्ट एंड पैनलिस्ट करके रखा हुआ है ना, हाँ ठीक है। चलो, सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं NCERT के पर्सपेक्टिव से आपको बताने की कोशिश करूँ, तो NCERT में मल्टीपल चैप्टर्स में आए, ठीक है। ये सबसे पहली बार सब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका कुछ पार्ट आया है, कुछ पार्ट इसका आया है हाइड्रोकार्बन्स में, कुछ पार्ट आया है अल्काइल हलाइड, अराइल हलाइड में, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, अपन पहले उन सारी चीजों को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं आइसोमरिज्म को, ठीक है। आइसोमेरिज्म, दिस इज अगेन एज पर, अगर एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग आपको दूं, तो दिस इज बेसिकली अगेन
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर ऑफ कंपाउंड्स, टाइप ऑफ कंपाउंड्स दैट कार्बन विल फॉर्म। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर को टेक्निकली नोमेनक्लेचर का एक एक्सटेंडेड वर्जन की तरह ट्रीट करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें भी जब आप किसी कंपाउंड को डिनोट करते हो कि ये फलाना सिस है, ये फलाना ट्रांस है, तो आप उसको नाम ही दे रहे हो। अगर आप EZ ये नोमेनक्लेचर यूज कर रहे हो तो आप अगेन उसको नाम ही दे रहे हो। फिर नोमेनक्लेचर का एक एक्सटेंशन है जिसको आप बोलते हो आइसोमरिज्म। क्यों? क्योंकि दैट इज अमंग आइसोमर्स। तो ये आइसोमर क्या होते हैं, इनके बारे में आज अपन थोड़ा सा बात करते हैं। सिस ट्रांस क्या होता है, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बट ये वर्ड्स आप सुनने वाले हो, इसलिए थोड़ा सा पहले मैंने ये वर्ड्स को आपके साथ इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद इसमें आता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप तीन इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हो। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, ठीक है। फिर इसमें एक और पार्ट आता है विच इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ठीक है। एंड इसमें एक और पार्ट आता है विच इज रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से लेके कार्बोक्सिलिक तक, अमीन्स तक, इन सारे चैप्टर्स में हम इन प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशंस देखेंगे। उनका आपको मतलब आउटपुट देखने मिलेगा कि ठीक है, आपको किस टाइप के कंपाउंड्स एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं, वो किस पाथ से रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के बीच में क्या क्या फॉर्म होता है। ये पूरी कहानी जो है ये हमें हर रिएक्शन के लिए देखनी पड़ती है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से लेके कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स तक। मतलब अगर आपको एक मोटा मोटी अंदाजा दूं तो आप सोचिए, हाइड्रोकार्बन में आता है अल्किन, अल्किन, अल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद आता है अल्काइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स आर एलिफेटिक कंपाउंड, मतलब ओपन चेन कंपाउंड जिसमें हैलोजन लगा हुआ है। अराइल हैलाइड्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें हैलोजन लगा हुआ है। उसके बाद आता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अल्कोहल OH लगा हुआ है ओपन चेन कंपाउंड में, फिनॉल OH लगा है एरोमेटिक कंपाउंड में, एंड ईथर ऑक्सीजन दो साइड से हाइड्रोकार्बन को जोड़ रहा है। इसके बाद आता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है एक नया टाइप ऑफ ग्रुप से, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, आपको पता है एल्डिहाइड इज C डबल बॉन्ड OH, कीटोन इज C डबल बॉन्ड O। दोनों साइड में आपके पास कुछ ग्रुप लगे होते हैं, एंड कार्बोक्सिलिक में होता है C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। और इसके बाद एक जो बचता है दैट इज अमीन्स, ठीक है। एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, इसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। आप साथ साथ जो जो मैं लिख रहा हूँ बस वही लिखिए, ठीक है ना। आपको सब जो मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो लिखना है। जो बताऊंगा और लिखना है तो लिखना। अभी बस बात सुनो पहले सारी चीज, ठीक है ना। दिमाग में पहले बैठाओ, ये लिखने विखने वाला ये सारी चीज में अभी ज्यादा अपने आप को परेशान मत करो, ठीक है। प्लीज पहले समझो इस चीज को। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक के बीच में डिफरेंस है। एलिसाइक्लिक मतलब दे आर बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक आर दोज कंपाउंड व्हिच आर साइक्लिक एंड फॉलो द रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी। तो व्हाट इज एरोमेटिसिटी, इसके बारे में मैं बात करूंगा जब मैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में रेजोनेंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा होल्ड रखो। अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो सारे इतने सारे जो ग्रुप्स, इतने सारे जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से लेके कार्बोक्सिलिक्स, अमीन तक, ये सारे कंपाउंड, ये जो सारे चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर में आप इन चैप्टर को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। एक होता है प्रिपरेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक कंपाउंड एंड रिएक्शन ऑफ दिस स्पेसिफिक कंपाउंड। सो लेट्स से अगर मैंने आपको उठा के दे दिया चैप्टर फिनॉल, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में फिनॉल वाला पार्ट उठाया, तो फिनॉल इज बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है। तो इसमें अपन दो चीज पढ़ेंगे कि फिनॉल फॉर्म कैसे होता है। तो सारी फलाना फलाना रिएक्शन जो भी है, ठीक है, 4-6 प्रकार जो भी रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शन से फिनॉल फॉर्म होता है, तो वो हम पहले देखेंगे। फिर अपना फिनॉल जो है ये क्या क्या, किस किस कंडीशन में किस तरह रिएक्ट करता है, दैट इज रिएक्शंस वाला पार्ट, ठीक है। और रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, वॉट एवर बी दी आंसर। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये सारे चैप्टर को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, रिएक्शन, प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस।
अब इतनी सारी जो केमिकल रिएक्शन है, इनके फ्लो को समझोगे कैसे? इनके फ्लो में आपको ये कैसे याद रहेगा कि अच्छा ठीक है, ये इसने ये रिएक्शन किया, वो रिएक्शन किया, वो रिएक्शन किया, लेकिन आप क्या क्या चीजें रटोगे और क्या क्या चीजें समझोगे? तो ये वाला जो पार्ट है ना, कि आपको क्या क्या समझना है, वो आप कवर करते हो जीओसी। ठीक है, हाँ प्रॉपर्टीज तो होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज तो अब रखना ही है, तो उसमें मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं। प्रॉपर्टीज सबकी अपनी अपनी यूनिक होती है, लेकिन मोटा मोटी हर चैप्टर यही दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो ये जो रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शन क्यों होती है, कैसे होती है और किस रास्ते से होती है, इनका एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो आप कह सकते हो कि दिस इज काइंड ऑफ द फाउंडेशन ऑफ होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आप यहाँ से समझना शुरू करते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है तो क्यों होती है और किस तरह से होती है। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझना। इसको मैं बड़े प्यार से आराम से ले जाऊंगा, लेकिन आपको क्या है, आपको थोड़ा सा इसमें फोकस करना होगा, क्योंकि हम कई सारी नई चीजों को देखेंगे। आप समझ रहे हो, आगे जितने भी, मतलब आप सोचो कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में एक रिएक्शन आने वाली है, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, अमीन वाला चैप्टर की एक रिएक्शन आने वाली, उसका मैकेनिज्म हम अभी स्टडी कर लेंगे। तो अभी हम उसको स्टडी करेंगे, अगर हम उसको अभी समझेंगे और तब हम उसको अप्लाई करेंगे, तो तब हमारे लिए उसको अप्लीकेशन इजी रहेगा। ठीक है, प्रफुल्ल का सवाल है, इज दिस बेसिक? नहीं है, मतलब एसिडिक बेसिक वाला बेसिक बोल रहे हो, बेसिक बेसिक वाला बेसिक बोल रहे हो? अरे कौन सा बेसिक भाई, तुम लोग थोड़ा ये बेसिक को ऐसे मत यूज करो यार। बेसिक का क्या मतलब है? वी हैव टू मेक अनदर बुक फॉर जीओसी? नहीं नहीं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग बुक रखो बस, दैट्स इट। यार एक बेसिक का सवाल मत पूछो, ठीक है, सब बेसिक ही है। ठीक है, मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ। क्या किसी ने यहाँ पे ऐसा कोई है जिसने इससे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है? नहीं ना, ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब सब लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बेसिक से ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। हम्म, ओमकार ने 10th में पढ़ लिया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाह भाई वाह। चलो इसके बारे में अपन और बात करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बहुत ही लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है केमिस्ट्री का। बेसिकली आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक जगह देखने मिलता है, और ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो आप ये सोच के चलो कि आप एकदम बढ़िया से नया चीज एक स्टडी करने वाले हो, और आराम से उसका दिमाग पहले अपना अपना खोल लो। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ आइसोमेरिज्म के बारे में। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आप में से कोई मुझे हेल्प कर सकता है आइसोमेरिज्म डिफाइन करने में? शायद आप लोगों ने आइसोमर्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना? आइसोमर्स तो आपने स्टडी किया हुआ है। अभी कुछ लोगों ने प्रीवियस ईयर का लेक्चर देखा होगा, तो अच्छी बात है ना, फिर उन्होंने ज्यादा मेहनत किया है, तो उनका फायदा होगा। हाँ भाई, सेम नोमेनक्लेचर, सेम फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक चीज सबको समझ में आ रहा है, सेम केमिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है, और डिफरेंस किसमें होगा? स्ट्रक्चर होगा। तो सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंस in structural arrangement of atoms। ठीक है, in structural arrangement of atoms। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि सेम केमिकल फॉर्मूला है, तो यहाँ पे एक चीज, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो आप पढ़ाते हो उसको रिवाइज करने के लिए कौन सी थ्योरी पढ़े, यानी कौन से अलग बुक्स पढ़े? कोई भी बुक्स नहीं पढ़ना है वेदांत। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी बुक्स का सार निकाल के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर अलग अलग बुक्स देखना शुरू करोगे, अभी तो मैं बोलोगे मेरे को क्लेडन से देखने वाला हूँ, मैं फिनार से देख के आता हूँ, फिर मैं मॉरिसन बॉयड उठा के देख सकता हूँ। आप देख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद ये होगा कि अब मैं किसमें से क्या चीज फॉलो करूँ और किसमें की क्या चीज रहने दूँ। या कोई एक ऐसी बुक होगी जिसमें सारी की सारी जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ वो आ जाएगी, तो फिर उसके लिए तो मुझे ही बुक लिखना पड़ेगा ना। तो वो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कोई भी बुक उठाओगे उसमें अलग डेप्थ में मिलेगा, एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, जितनी थ्योरी मैं बता रहा हूँ आप पहले वो स्टडी करो। उसके बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपको प्रैक्टिस किन बुक से करनी है। ठीक है, तो आपका मेन एफर्ट जो जाना चाहिए बुक्स का, अगर आपको लेना भी है या बुक्स में आपको टाइम डालना भी है, दैट शुड बी इन प्रैक्टिस बुक्स, जहाँ पे आप क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, पीयूष का सवाल है व्हाई इज इट टेकन आफ्टर आईयूपीएससी। थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ भाई पूछे जाते हैं। अब प्लीज यार सड़े सड़े सवाल पूछ के मेरे को मत सड़ाओ, आई एंड अप रीडिंग देम ऑल। चलो आइसोमेरिज्म पे आ जाते हैं। आइसोमेरिज्म में अगर एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, देयर इज एन एग्जांपल जो बहुत ही जेनरिक एग्जांपल है, दिस कंपाउंड C2H6O। आप बस एक छोटा सा काम कीजिए सब लोग, मुझे ये बताइए इससे कितने पॉसिबल कंपाउंड्स मैं बना सकता हूँ। दिस केमिकल फॉर्मूला कैन गिव मी विच ऑल possible organic compounds. So it's all about O कहाँ पे जाता है। ठीक है, O जो है O अगर मैं दो कार्बन के बीच में लगा दूं तो दिस इज अ कंपाउंड C2H6O। ठीक है, देयर कैन बी अनदर कंपाउंड CH3CH2OH, राइट। हमने बस ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज किया। तो दीज आर द पॉसिबल कंपाउंड। इसको छोड़ के और कोई पॉसिबल है क्या? किसी को और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी लिख रही हो तो बता देना। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसोमर है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। एक कंपाउंड आपके पास ईथर है और दूसरा कंपाउंड आपके पास अल्कोहल है, और ये भी ऐसा वैसा अल्कोहल नहीं, ये वही अल्कोहल है जिसके चलते हमारे देश के कई सारे स्टेट की मैक्सिमम जो क्या बोलते हैं टैक्स अर्निंग होती है। दिस इज इथेनॉल, यही है शराब। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये है अल्कोहल, ये है इथेनॉल और ये है डाइमिथाइल ईथर, सेम ही तो कंपाउंड है, इसकी जगह वो पी लो। ठीक है, उसके बाद गेम अप हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपको बेसिक समझ में आ रहा है कि यार इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल फॉर्मूला सेम हो तो आप इसकी जगह उसको पी जाओ। ठीक है, अब दोनों को मत पीजिए, दोनों को पीना हानिकारक है। बस अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह और भी कंपाउंड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, और जितने भी कंपाउंड आप बनाओगे उनकी प्रॉपर्टीज आपको डिफरेंट मिलेगी। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स एज वेल, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं बोलूं, इनके बीच में एक बेसिक बहुत ही सिंपल सा रिलेशनशिप है, दे आर कॉल्ड structural isomers। ठीक है, now before getting into structural isomers, geometrical isomers, stereo isomers, मैं आप लोगों को एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, I just want to explain you a concept called degree of unsaturation। क्या आपने ये चीज के बारे में सुना है? किसी ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये वर्ड सुना है क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं सुना? ठीक है, तो इसको दिस इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको कुछ 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 जगह पे है ना ये वर्ड भी यूज होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट बट ठीक है, अगर लोग बोलते हैं तो अपन मना थोड़ी कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, व्हाट इज दिस कंपाउंड? जल्दी से आप नाम बताइए। डू वी हैव टू राइट? यस यू हैव टू राइट हादी। भाई आप लोग सब लोग प्लीज समझिए, जितना मैं लिख रहा हूँ इतना लिखते चले जाओ। ठीक है, ऐसा कोई बहुत खतरनाक तो कुछ लिख नहीं रहा हूँ, लिखते रहोगे तो मेरे साथ बने रहोगे। दिस इज इथेन, इथीन। ठीक है, तो अपन ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जब स्टडी किया था, आपने याद होगा, तो आपने ना उसको क्लासिफिकेशन में दो पार्ट में डिवाइड किया था, हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भावेश को हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है? क्या नहीं समझ में आ रहा भावेश? मेरी बात तो समझ में आ रही होगी, आवाज आ रही है कि नहीं? हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही, आवाज से अंदाजा लगा ले। अब स्पेलिंग नहीं आता तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है।
तो फिर दिक्कत आ जाएगी भाई। इथीन है, ठीक है। अभी इथीन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इथीन जो है, इथीन इज एल्कीन, एल्कीन्स वेर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो देयर इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये दो क्लासिफिकेशन होता है। अल्केन्स जो होते थे उनको हमने सैचुरेटेड का नाम दिया था। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि आप इसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप और हाइड्रोजन अगर जोड़ना चाहते हो तो आपको क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना हो, ठीक है। अब याद ध्यान से देखिएगा, ये जो कंपाउंड है, क्या मैं इसको दो हाइड्रोजन डाल के एल्केन में कन्वर्ट कर सकता हूं, राइट? अगर मैं दो हाइड्रोजन डाल दूं तो ये एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो था, ये था आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड दिस वन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब आप और नहीं डाल सकते। तो सैचुरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब ये है कि आप यहाँ पे और कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। नाउ डिग्री ऑफ यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे सवाल कि इथीन जो है, इथीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है या इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज लाइक नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो आप ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि क्या होता है, एक बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में फॉर्म हो जाता है तो दो हाइड्रोजन का जो है क्या बोलते हैं, जॉब चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है दैट इज 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको कोई बोले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, तो 1 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। एक और छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा अब इसमें क्या क्या। प्रफुल्ल का सवाल है, इफ यू बर्न द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट्स फ्लेम कलर विल बी येलो और ब्लू एज अवर किचन गैस फ्लेम। तो एक चीज बताता हूँ प्रफुल्ल, जो तुम ब्लू और येलो कलर वाला जो बात कर रहे हो ना, तुमको याद होगा तो फ्लेम के बारे में एक चीज आपको दिखाया बताया जाता है कि फ्लेम येलो कलर और ब्लू कलर की जो फ्लेम होती है ना, एक रिड्यूसिंग फ्लेम होती है, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है ना, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसका एक्चुअली इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं रहता कि उसका फॉर्मूला क्या है। अल्काइन जो होता है, जिसको अपन इथाइन जो होता है, इथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इथाइन को एसिटिलीन बोलते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो होती है दैट इज बेसिकली जो वेल्डिंग वाले लोग होते हैं ना, गैस वेल्डिंग वाले, गैस वेल्डिंग वाले लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन और इसका अल्काइन का सिलेंडर लेके घूमते हैं। अब वो अल्काइन की जगह अल्केन का भी सिलेंडर लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं हो। ब्लू फ्लेम का मतलब ये है कि दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। चलो आगे बढ़े। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, आप मुझे बता सकते हो इसमें अगर कोई आपसे सवाल पूछता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, जवाब दे सकते हो आप? अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे अंदाजा लगा रहे हो, सीधा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वही तो फॉर्म। ये सबको क्लियर है ना? कुछ लोगों ने हैंड रेस करके रखा हुआ है, हैंड रेस जिन्होंने किया है उन लोगों का कोई डाउट है क्या? कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? वाई डिवाइड बाय टू? अरे वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड बाय टू किया था आविष्कार, ठीक है टीशा। मैंने बस वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो ना, दो हाइड्रोजन ऐड किया ना, तो दो हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टू बोला था, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब यहाँ पे पूछ रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 कैसा है। एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दो डबल बॉन्ड है तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। समझा क्या? ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। व्हाट इज देयर, व्हाट इफ देयर आर ट्रिपल बॉन्ड्स? बिल्कुल सही सानिका, आपका एग्जांपल लेते हैं। अब सानिका ने बोला कि व्हाट इफ देयर आर ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। दिस इज एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 2। बताइए एग्जांपल 2 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना रहेगा? अब ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है मतलब दो डबल बॉन्ड है,
जो पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है ना, राइट। अब आप सोचोगे कि अच्छा ये मैं कैसे समझू इसको। आप ये सोचो, अगर ये मेरे को, ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन को अगर मुझे कन्वर्ट करना है इनटू प्रोपेन, कितने हाइड्रोजन ऐड करूंगा मैं? इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड करूंगा? 4 हाइड्रोजन ऐड करूंगा। 4 हाइड्रोजन बोले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना, डिवाइड बाय 2 कर दो, है ना। क्योंकि एक पाई बॉन्ड होता है ना, जब ये कार्बन और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, आप बोलोगे कि ये पाई बॉन्ड तो मैं हटाना चाहता हूँ, तो हटाओ ना भाई, लेकिन हटाने के लिए फिर आपको 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे जॉब देनी पड़ेगी। समझा क्या डिवाइड बाय 2 कहाँ से आया था? यश कदम को नहीं समझा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ऐसे मत लिखो, नहीं समझा डी, क्या नहीं समझा ये बताओ ना। ऐसा कौन सा मैं तुम लोगों को रॉकेट साइंस सिखा रहा हूँ यार, डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा क्या? डबल बॉन्ड जो है, एक डबल बॉन्ड 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सेकंड एग्जांपल में 2 डबल बॉन्ड है, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अभी ट्रिपल बॉन्ड में कितना है? 2 पाई बॉन्ड है। डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा, उस पे अपन जाते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली बताओ क्या नहीं समझा। नहीं समझा हवा में बोलोगे तो नहीं चमकेगा यार। अभी अगर आपको कोई बोला कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, थोड़ा ध्यान दो भाई, ठीक है। सब लोग, जितने भी लोग फोकस करो, समझ में नहीं आएगा अगर इधर उधर ध्यान रहेगा तो। अभी देखो हाइड्रोजन जोड़ूंगा इधर, ये हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। 4 हाइड्रोजन जोड़ने पड़े मेरे को। अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड था, ठीक है, और मैंने बोला कि वो डबल बॉन्ड मुझे हटाना है, वे तो डबल बॉन्ड हटाओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन लुक्खा हो गया ना, किससे बॉन्ड करोगे? 2 हाइड्रोजन लगेगा ना। अभी ये तरीके से तुमको बताया। अगर तुमको सीधा सीधा शॉर्टकट बताओ कि डबल बॉन्ड देख लो, 2 डबल बॉन्ड तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 3 डबल बॉन्ड 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अभी भी किसको समझ में नहीं आया वो एक बार बताओ, ठीक है। फिर उसके लिए मैं फॉर्मूला दूंगा, क्योंकि फिर यार इससे ज्यादा आसान तरीका मेरे को नहीं मालूम समझाने का। हाँ भाई, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों होंगे तो क्या करेंगे बताते। भाई प्लीज है ना, बार बार स्क्रॉल अप मत करवाओ, ठीक है। लिख लो एक बार का। अगर तुमको लग रहा है ज्यादा फास्ट निकल गया तो वेट बोल दो, मैं रुक जाएगा 2 मिनट के लिए। श्रद्धा का कहना, यस दैट मींस वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। यस एग्जैक्टली, पाई बॉन्ड्स ही बोल रहे हो सर। मतलब जितना हाइड्रोजन ऐड करना होता है तभी डिवाइड बाय 2 करके डीओयू मिलता है ना। अरे तू हाइड्रोजन के चक्कर में मत पड़ भाई, तेरे को फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, तू सिर्फ डबल बॉन्ड देख। एक पाई बॉन्ड 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। हाइड्रोजन में मत जाओ। अभी भी कोई नंबर 1 पे बैठा हुआ है, क्या नंबर 1 को कैसे एक्सप्लेन करूं यार, मैं क्या एक्सप्लेन करूं? मेरे को डबल बॉन्ड 2 दिख रहे हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या 2 डबल बॉन्ड हटाने हैं तो 2 2, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है भाई। पुरानी प्लेलिस्ट मैम से मांग लेना, ठीक है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी छिपा के नहीं रखा हूँ यहाँ पे। चलो नोट सारे के सारे शेयर हो जाते। आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम इस क्लास में ध्यान दे रहे हैं, मतलब अटेंड तो डेफिनेटली किया होगा आपने, लेकिन फर्स्ट टाइम जो ध्यान दे रहे हैं वो आप जाके चेक कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, आपको सारी की सारी नोट्स मिल जाएगी अभी तक के सेशन की। कंपाउंड नंबर 3 सबको दिख रहा है क्या? हाँ भाई, साइक्लो वाले एग्जाम्पल वाले हीरो मत बन, अभी रुक जा। यहाँ पे लोग नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं गिन पा रहे। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में डिफरेंस दिख रहा है, आखिरी में मिल जाएगा आपको लिंक, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक लास्ट में मिल जाएगा, सब लोग फोकस करो अभी। कितने यहाँ पे पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। चलो तुमको पाई बॉन्ड समझ में आता है, एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे, एक और एक, दो, 2 पाई बॉन्ड है,
और यहाँ एक पाई बॉन्ड है। सबको दिख रहा है ये? किसी को देखने में दिक्कत है? यहाँ पे 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, किसी को भी प्रॉब्लम है? चेतन बोरकर ने आंसर 3 दिया है, चेतन ने देखा नहीं आई सपोज। नहीं अभी भी डाउट है, बताओ, बता दो किसी का डाउट है तो। फिर बाद मालूम चला 2 क्लास बाद सर वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया। माँ कसम किसी को घर पे भिजवाऊंगा तुम्हें पीटने के लिए। फिर अभी आप ये है आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। पार्थ ध्यान से देख, अगर तुझे किसी ने भी पूछ लिया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या, प्रिया का सवाल है पाई बॉन्ड क्या होता है। अबे यार एक काम करो ना, जहर दे दो मेरे को, दे दो ना यार एक बार का। है दुश्मनी है कोई पिछले जन्म की है, कौन से जन्म की है, क्या है भाई, खत्म कर दो एक बार का। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये? है मारो मारो मुझे मारो, एग्जैक्टली वही आ गया एकदम से। मैं पाए पाए ओ भाई कोई जहर भेजो यार, जहर भेजो जल्दी से। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर होएगा क्या, अमेजोन से? है कर देना। दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स। इफ एनी टू एटम फॉर्म एनी मोर बॉन्ड्स अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बॉन्ड देन सेकंड बॉन्ड ऑनवर्ड्स, सारे बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। केमिकल बॉन्डिंग इस चैप्टर में हम इसी बात के बारे में डिटेल में समझते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं वापस ये टेप रिकॉर्डर रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग देखते हैं। अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप केमिस्ट्री में किसी एक केमिकल फॉर्मूला को यूज करके कंपाउंड डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन कि गौरी सर भी जहर मानते हैं। भाई तुम बहुत खतरनाक लोग हो, मतलब एकदम हानिकारक हो नहीं सारे के सारे, बताओ। और यहाँ पे बताओ दुनिया में लोग टेररिज्म के लिए बंदूकें पकड़वा रहे हैं, बम पकड़वा रहे हैं। किसी ने बताया नहीं जूम पे क्लास करवा दो, पूरी दुनिया टेरराइज हो जाएगी। हैं चलो आ जाओ वापस। अब अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बदल दो, ठीक है। क्वेश्चन चेंज। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर दिस कार्बन चेन इज 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर दिस कार्बन चेन इज 2। मेरे को नहीं मालूम पाई बॉन्ड किधर है, मेरे को नहीं मालूम डबल बॉन्ड किधर है, ठीक है। फाइंड ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। लो भाई, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट में अपन चेंज करते हैं। थर्ड का आंसर 2 है ना, किसने बोला ये? थर्ड का आंसर 2 कैसा आया, किसका आया भाई? थर्ड के इसमें तुमको पाई बॉन्ड दिखा क्या? नहीं दिखा तो अभी मैं तुम्हारी आंखें फोड़ता हूँ, लो। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बहुत। दिखा क्या आपको? ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है। अब आप बोलोगे भी ओवरलैप हो गया। एक सिग्मा जो बॉन्ड है ना, एक ही बॉन्ड होता है, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद सारा पाई बॉन्ड होता है ना। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनो, कितने स्ट्रक्चर आ रहे हैं? 6 स्ट्रक्चर आ रहे हैं, किसी के 3 आ रहे हैं, किसी के 4 आ रहे हैं। आंखें जल गई? करूँ ब्लैक स्क्रीन? हाँ मैं भी टॉर्चर करेगा अभी, तुम देखो। सी
नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, मतलब एटलीस्ट मेरे को 2 डबल बॉन्ड चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? या तो 2 डबल बॉन्ड ऐसे हो, ठीक है, या तो फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना। उसके बाद क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती है? ये डबल बॉन्ड आजू बाजू हो, ये भी तो हो सकता है। 3 केस दिख रहे हैं क्या सबको? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? एक और ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है ना। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दिया अपन ने, है। विवेक जोशी को सिग्मा बॉन्ड नहीं समझा। विवेक जोशी, सिग्मा बॉन्ड का मतलब 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड। तो उससे ज्यादा हार्ड में मत पड़ अभी, ठीक है। किसी भी 2 एटम के बीच में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाया, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, बोले दूसरा भी बनाऊंगा, तो दूसरा बॉन्ड होता है पाई। तो किन्हीं 2 एटम के बीच में दूसरा या तीसरा जो बॉन्ड होता है, दे आर पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। चमका क्या? डबल बॉन्ड को बीच में लो, एक टाइप हो जाएगा। डबल बॉन्ड को बीच में तो लिया ना, एक टाइप हो गया, फिर दूसरी जगह भी तो डबल बॉन्ड डालना पड़ेगा। आज ही बड़ा लोगों को मेरी याद आ रही। एंड में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, एक ही बात है। एंड में ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, एक ही बात है ना। किसी को लग रहा है कि यहाँ पे एंड में ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा तो अलग कंपाउंड बनाएगा, ऐसा घुमा के देख लो। सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे अगर मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा, सॉरी, सेम हुआ ना। ये और ये दोनों एक ही तो है, घुमाओ। तो ठीक है, ये दोनों एक स्ट्रक्चर है, इसको हटा रहा हूँ, कंफ्यूजन ना रखे। ये और ये नीचे वाला, मतलब ये और ये स्ट्रक्चर दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, तो मैं एक हटा रहा हूँ, ठीक है। और सोचो पॉसिबिलिटीज। अभी इसको किसको ब्रेक चाहिए? निहार को ब्रेक चाहिए। ले ले तू तेरा ब्रेक, अभी ब्रेक हो गया, ले जा। अभी एक और होता है कारण डबल बॉन्ड, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। धन्यवाद। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन साइक्लिक रिंग में भी आता है, ठीक है। कैन वी मेक आइसोमर्स? अद्वैत, आप आइसोमर ही बना रहे। अगर मेरे पास एक साइक्लिक रिंग है, ठीक है, उसको भी मैं एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की तरह ट्रीट करूंगा। तो अगर इसको मैं ओपन करता हूं, तो मेरे को 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे ना। जो टर्मिनल वाले कार्बन होते हैं उस पे क्या है, 3-3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सबके ऊपर बढ़िया से 2-2 हाइड्रोजन है, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन, ठीक है। तो एक साइक्लिक रिंग को भी एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो साइक्लिक रिंग इज 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अगर मेरे को यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लाना है एक साइक्लिक रिंग में, तो साइक्लिक रिंग एंड अ डबल बॉन्ड, दिस हैज 2 डाउन, ठीक है। सर इन इथाइन व्हाट विल बी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? रुद्र, इथाइन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी 2, ठीक है। आई होप यू गॉट द आंसर। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को हम 2 डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अभी इसमें और भी आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज कहाँ पे आएगी, उसके लिए हमको थोड़ा सा आइसोमरिज्म को और डिटेल में समझना होगा। प्रोपाइन, प्रोपाइन नहीं होगा ना, 4 कार्बन का तो चेन कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो साइक्लिक इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब मैं आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है लिखाता हूँ, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन number of pi bonds plus number of rings,
चैतन्य, साइक्लिक वाला केस एक बार फिर से देखना है चैतन्य को, ध्यान से देखना। चैतन्य क्या है, अगर मेरे पास ओपन चेन कंपाउंड है, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, अगर मैं इसको साइक्लिक बना दूं, ठीक है, इसका इसका फॉर्मूला बताओ जरा क्या है, 4 कार्बन वाला अल्कीन का नाम फॉर्मूला क्या था, ब्यूटेन C4H10, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो, एक साइक्लिक ब्यूटेन अगर मैं देख रहा हूँ, साइक्लोब्यूटेन जो है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो, हर कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, उससे ज्यादा उसको जरूरत ही नहीं है, तो C4H8 हुआ ना, समझा क्या अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में हाइड्रोजन वाला कहानी कहाँ से घुसा। यश का सवाल है, इज इट पॉसिबल 1 कार्बन अप एंड 3 कार्बन डाउन, डबल बॉन्ड बिटवीन देम। नहीं समझा यश, मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा क्या था। एग्जाम्पल 4 का आंसर, एग्जाम्पल 4 का फाइंड ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, ये फाइंड किया अपन ने, दीज आर ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, नॉट दिस वन, ठीक है, ये तो इथाइन है। 5 स्ट्रक्चर तो दिख रहे हैं ना एज ऑफ नाउ, और भी हो सकते हैं क्या, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। इज टॉकिंग ऑफ ब्रांचिंग कार्बन एंड सेकंड कार्बन 3 की मेन चेन, अच्छा 3 की मेन चेन ले लो यार, मैंने मेन चेन 4 का ऐसा मेंशन किया है ना, तुम 3 की मेन चेन ले सकते हो, दैट विल बी अ केस, समझा क्या बोला, ये बोला ना। नंबर ऑफ रिंग्स मतलब साइक्लिक ग्रुप, ये क्या है, ये रिंग है। हाउ द फिफ्थ स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है भाई ये, हाउ टू रीड बिगर चेंज विद इन अ सेकेंड। प्रफुल रुक जाओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बात के लिए रखो, ठीक है। हम तोप कैसे बनेंगे, बंदूक चला के, पहले थोड़ा प्रैक्टिस तो करो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ वन, अरे कौन सा फिफ्थ वन, आर यू सेइंग दिस वन एज द फिफ्थ वन। आदित्य फिफ्थ वन में मैं क्या एक्सप्लेन करूं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो एक अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड के चलते ये दिख रहा है आपको, एक अनसैचुरेशन रिंग के चलते ये रिंग भी दिख रही है आपको, तो DOU 2 है। खुशी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं समझा, ठीक है खुशी, अभी मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को और कोई नए तरीके से तो नहीं समझा सकता, ठीक है। आप क्या करो, ये फॉर्मूला को देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या फिर नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है, या फिर दोनों होंगे तो दोनों का एडिशन, ठीक है। 1 रिंग इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, चलो एक कंपाउंड दे रहा हूँ, आप बस मुझे ये बताना इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। दीप का सवाल है डिवाइड बाय 2 कब करना है। देखो डिवाइड बाय 2 एक अलग एक्सप्लेनेशन का तरीका है, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ डिवाइड बाय 2 कब करना है। ये जो कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या है, C6H6, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, 6 कार्बन वाला, अगर किसी ने आपसे सवाल पूछा 6 कार्बन वाला एक सैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो सकता है,
तो सैचुरेटेड बोले तो अल्केन, ठीक है। 6 कार्बन वाला सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? जो हेक्सेन का फॉर्मूला होगा क्या होता है वो? C6H14। क्या होता है? अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है ना भाई। तो ये क्या हुआ? C6H14 होगा अल्केन, बराबर है। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे नहीं पता बेंजीन कैसा दिखता है। अगर मुझे नहीं पता बेंजीन कैसा दिखता है, अब मैं कैसे अंदाजा लगाऊंगा कि बेंजीन में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? तो अब मैं देखूंगा, अच्छा 14 हाइड्रोजन होते इसमें अगर ये नॉर्मल अल्केन होता, लेकिन इसमें तो है 6 हाइड्रोजन, बोले तो कितना कम है? 8 हाइड्रोजन कम है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ? 4 हुआ क्या? अभी अपन 4 को समझते इसके स्ट्रक्चर से। आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है। 3 डबल बॉन्ड का 3 अनसैचुरेशन, एक रिंग का 1 अनसैचुरेशन। श्रद्धा का सवाल है, हाउ विल वी नो इफ द कंपाउंड हैज इज साइक्लिक? यू माइट नॉट नो श्रद्धा, दैट इज द होल आइडिया। केकुले को नहीं मालूम था। अभी आप एनसीईआरटी जब ओपन करोगे, एनसीईआरटी में नीले बक्से में एक कहानी दी है, केकुले की कहानी दी है। केकुले को सपने में आ रहा था कि भाई बेंजीन कैसा होगा, उसको चमक ही नहीं रहा। उसने सारे कंपाउंड बना के देख लिए, मतलब जो जितने भी कंपाउंड्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो उसको ऐसे ही दिख जाते थे, मतलब वो इमेजिन कर पाता था। लेकिन बेंजीन उसको समझ नहीं आ रहा था स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर सपने में, केकुले के सपने में कौन आया? केकुले के सपने में एक सांप आया, ठीक है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, और उससे उनको चमका के, ओ ये साइक्लिक भी तो हो सकता है। सिद्धेश तू 2 से डिवाइड मत कर दोस्त, तू एक काम कर, तू हाइड्रोजन वाले चक्कर में अभी मत पड़। पहले तू ये पाई बॉन्ड और रिंग वाला अनसैचुरेशन समझ, ठीक है। एवरी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज बेसिकली 2 हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट। तो डिवाइडेड बाय 2 करे ना करे, कब करे, वो बाद में तुम लॉजिक में घुसना, पहले डबल बॉन्ड और रिंग को देखो, ठीक है। तो केकुले को जो ये फॉर्मूला पता था बेंजीन का C6H6, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि स्ट्रक्चर क्या होगा। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 कार्बन को लेके 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और वो सारे के सारे जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज थी वो कैसे एक्सप्लेन करे उसको समझ नहीं आया, ठीक है। रिंग कैसे आइडेंटिफाई करे? रिंग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी खुद से अंदाजे से लगा दोगे, ठीक है। वो आप डिग्री ऑफ आपको ऐसे भी कोई रिंग आइडेंटिफाई नहीं करवाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आप जितना आइडेंटिफाई कर रहे हो उतने में डरा डरा दे रहे हो भाई। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। C6H12 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे सोचते। केकुले कौन थे? केकुले एक साइंटिस्ट थे भाई। ये क्या सवाल हुआ यार? एनसीईआरटी खोलना आज जाके, ठीक है। ले लो भाई, लिख लो जिसने नहीं लिखा अभी तक। अभी सब लोगों को सबसे पहले सवाल है यार, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहाँ से आ गया? आइसोमर तो कहीं दिख नहीं रहे। अरे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको सबके लिए एक ही मिलेगा ना। अगर आपके पास एक आइसोमर है, अगर आपके पास मितांश का सवाल है कॉफी है क्या, नहीं, थोड़ा सा अपन क्या बोलते हैं 50 ml 80 ml 90 ml, 3 अलग लिक्विड्स है, उनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। क्या है तुम देख लो, ऊपर वाले का साइड प्लीज। यार अब मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है। अभी आखिरी में देख लेना आराम से, तुमको नोट्स मिल जाएंगे तब कॉपी कर लेना। ये क्वेश्चन पे अब फोकस करो। C6H12
प्रफुल्ल बोल रहा है आपका मूड खराब लग रहा है। नहीं, मेरा मूड खराब था नहीं, अभी हुआ सडनली, जब मेरे को लगा कि मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में इतना सैचुरेट हो गया। प्रॉब्लम मेरा ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल सा चीज को तुम ज्यादा वो मत करो, है ना, खींचतान मत करो। C6H12 में 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, कंपाउंड बना के दिखाओ। थैंक यू सो मच अद्वैत, आई रियली वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। 3 degree of unsaturation is not possible in case of C6H12. कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होंगे इसमें? सिंपल सा काम है ना, 6 कार्बन को लेके कौन सा अल्केन बना सकते हो? C6H14, C6H14 और C6H12 में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2 हाइड्रोजन का। मतलब सिर्फ 2 हाइड्रोजन की जॉब गई है, मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रहा होगा। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड। ये समझ में आ रहा है क्या हाइड्रोजन कहाँ पे यूज करना है? जिसका भी सवाल था हाइड्रोजन का हम क्या करें, ठीक है। चलो जय माता दी, आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप मेरे को बख्श देना, ठीक है। बता दो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अच्छा, यश को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। C6H12 जो है, C6H12 में मैंने बोला 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, स्ट्रक्चर बताओ। अब C6H12 अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इसका क्लोजेस्ट अल्केन कौन है? C6H14 है, हेक्सेन है ना। अब हेक्सेन इज द क्लोजेस्ट, हाँ ठीक है, जिसका आंसर 4 आ रहा है, करेक्ट है। अभी क्लोजेस्ट जो अल्केन है दैट इज C6H14। C6H14 इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड का मतलब आपको समझ में आ रहा है, अल्केन इज सैचुरेटेड, सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड बना के, ठीक है, और बाकी बॉन्ड उसमें हाइड्रोजन के ही है, ठीक है। अब आप ये सोचो, अल्केन का सैचुरेटेड से अगर आप इस कंपाउंड C6H12 में लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे आपने कितने हाइड्रोजन हटाए? 2 हाइड्रोजन हटाए, बराबर है। अगर आप 2 हाइड्रोजन हटाते हो तो सिर्फ 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा ना। तो ये 3 का को बोला, समझ में आया क्या? ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखो, यहाँ 2 पाई बॉन्ड, यहाँ 1 पाई बॉन्ड और यहाँ पे एक रिंग। तो 1 रिंग और 3 पाई बॉन्ड, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना? 3 + 1 4। क्लियर है? ठीक है, एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ आप लोगों को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, ठीक है। नीट वालों को जनरली अप्लाई नहीं करना पड़ता, सीईटी में भी नहीं आता, ये फॉर्मूला जेई में आएगा, ठीक है। जेई मेंस में आ सकता है, एडवांस में, एडवांस के लिए बहुत बचकाना है, ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है। यहाँ तक सबने लिख लिया? आर देयर एक्सेप्शंस इन दिस? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, आकांक्षा। वरद को रिंग नहीं समझा? वरद ड्रॉ करके देखना मेरे लिए प्लीज, रिक्वेस्ट। एक बार रिंग बना के देख ले, 4 कार्बन ले, लाइन में बना, सारे हाइड्रोजन ड्रॉ कर, आलस मत करना, सारे हाइड्रोजन के बॉन्ड बना, फिर एक रिंग बना, ठीक है, 4 ही कार्बन का रिंग बना, उसमें सारे हाइड्रोजन ड्रॉ कर और गिन, फॉर्मूला लिख अच्छे से हाथ से अपने, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ो। वरद तू लिख और बता मेरे को, ठीक है, मैं अभी है यहाँ पे, जिंदा है अभी भी। अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक फॉर्मूला है। नाउ दिस इज अ वेरी जेनरिक फॉर्मूला है, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है, आप चाहो तो खुद से भी डिराइव कर सकते हो। मैं क्या बोलता हूँ, ये अपन लिखने वाला काम आप लोगों के लिए बाद में रखो तो चलेगा क्या? क्योंकि आप में से कम अभी है ना 50, ऐसे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो 50 मैसेज ये है कि सर प्लीज गो अप। बस मेरा यही पॉइंट था कि आप अगर मेरे साथ साथ लिखोगे तो फायदा ये है कि थोड़ा सा दिमाग में ज्यादा जाता है।
बट बाद में भी आप लिख सकते हो, मतलब क्लास के बाद। अब आपके क्या करूँ यार, मैं तो खुद अब इसमें चले गया हूँ, डायलेमा में हूँ। लास्ट में फर्स्ट से नहीं दिखाऊंगा, लास्ट में मैं पूरा का पूरा आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। देखो श्रेय ठक्कर का सवाल है, आपके बाल ऐसे क्यों है। क्या होता था ना, मैं पिछले अभी कितना 8 साल हो गया ना पढ़ाते पढ़ाते, तो ऐसे क्लास में ऐसे ऐसे कर करके मैं ऐसे बाल खींचते रहता हूँ, ठीक है। तो उसमें ही ऐसा आ गया, इट्स अ वेरी वेरी चीप हेयर स्टाइल, कॉस्ट इफेक्टिव आई शुड से, ठीक है। If we attach only one hydrogen to ring, then two it would saturate. आविष्कार दोस्त, अगर तू एक हाइड्रोजन अटैच करेगा रिंग को, तो फिर वो रिंग के एक कार्बन पे तूने जबरदस्ती 4 की जगह 5 बॉन्ड नहीं बना दिए क्या। हाँ प्लीज यार, थोड़ा सा क्वेश्चन काउंटिंग ही करना है, बेस्ट है मनाल। अब ये इसलिए मैं दे रहा हूँ ना, क्योंकि फिर आप में से कई लोग मेरे को बोलेंगे सर ऐसा तो हमको एक फॉर्मूला मिला था यूट्यूब पे, आपने बताया नहीं, फिर हम क्या करेंगे। फिर मैं बोलूंगा अभी देख लो। C is carbon, H is hydrogen, X is halogen, N is nitrogen, O, S do not affect degree of unsaturation, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता क्या, नहीं नहीं, ये फॉर्मूला टू फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला ओनली। मेरे को स्ट्रक्चर मालूम ही नहीं है, लेट अस अज्यूम इट इज fascinated क्वेश्चन। fascinated का क्या मतलब है भाई, पैशनेटेड है क्या। if there is no double or triple bond in any cyclo compound, then its degree of unsaturation will be 1। साइक्लो है ना, कौन है ये, वैष्णवी है क्या, क्या है नाम, वैष्णवी। साइक्लिक तो है ना वैष्णवी, तो साइक्लिक का एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रहेगा, ठीक है। सॉरी मेरे को पैसिनेटेड नहीं मालूम तुम्हारा क्या है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, C4H6 BrNO, ये मेरा केमिकल फॉर्मूला है। क्या आप मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता सकते हो। अब आपको यहाँ पे श्रेय को आधे घंटे का ब्रेक चाहिए। लो भाई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कैन वी से द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोजन टू मेक कंपाउंड सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यस यस करेक्ट पीयूष, एग्जैक्टली वही है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द कंपाउंड सैचुरेटेड, ठीक है, और उसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो आदि का मतलब विंग मतलब, अरे भगवान, गलती हो गई भाई, माफ कर दो इस जन्म में। ठीक है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है क्या, कैसे अंदाजा लगाया। फॉर्मूला देखो, C4 कार्बन 4 है तो 4 + 1 5 माइनस हाइड्रोजन कितना है 6, हैलोजन कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1,
डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हुआ 5 माइनस 3, दैट कम्स आउट टू बी 2। ऑक्सीजन को अपन नहीं गिनते, ठीक है, डन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसी के साथ खत्म होता है। लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में सर एक रिक्वेस्ट है, गूगल से मिलवा दो। गूगल पता नहीं, ठीक है मिला आखिरी में। Fascinated is a word discovered in Rajendra Koris's lecture, means very very थका देने वाला। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो आगे बढ़े। श्रेया ठक्कर, तेरे कैसे कैसे सवाल है यार श्रेय। मेरी शादी हो गई, नहीं होती तो तू करेगा क्या? ये क्यों ऐसा, ये डाउट क्यों आता है, कैसे ऐसा आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये मैं पूछ लूं? हैं? कमाल है यार, फोकस ही नहीं करना ना, एकदम जरा इच्छा नहीं हमको कि भाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ओ का भी ध्यान रखे हैं। कभी कभी लगता है क्या सच में पढ़ाई करना है क्या, क्या करेंगे पढ़ाई करके। चलो भाई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत हुआ। आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मूड अच्छा करने, कोई मूड पे फोकस मत करो। मूड अगर देखो, मूड कुछ नहीं होता, ठीक है। आई हैव अ वेरी सीरियस थ्रोट पेन, ठीक है। मेरे को डॉक्टर ने मना किया है कि आप कुछ दिन हफ्ते भर कुछ मत करो। मैं बोला यार ऐसे कैसे होएगा। अभी मेरी शादी हो गई है, इससे पहले कि आप इस बात का बतंगड़ बनाओ, ठीक है। चलो आइसोमर्स पे फोकस करते हैं। आइसोमर्स जो होता है ना, आइसोमर्स आर बेसिकली कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। नाउ सेम केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन देयर कैन बी डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स। नाउ व्हाट ऑल डिफरेंसेस कैन एग्जिस्ट, पहले मैं आप लोगों के साथ वो बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपन ने एक एग्जांपल लिया था C2H6O का, ठीक है। नाउ C2H6O जो है, उसमें ऑक्सीजन का पोजीशन अलग था। एक था आपका पास डाइमिथाइल ईथर और एक था आपके पास इथेनॉल, राइट। दोनों स्ट्रक्चरली अलग कंपाउंड है, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चरली, एक में ऑक्सीजन का जो पोजीशन है वो कार्बन के बीच में है, एक में ऑक्सीजन का पोजीशन टर्मिनल पे, ठीक है। और उससे क्या होता है, कंपाउंड बदल जाता है। तो दीज काइंड ऑफ आइसोमर्स जहाँ पे स्ट्रक्चरल पोजीशन डिफरेंट है आपके पास, लेट्स से फंक्शनल ग्रुप का, या लेट्स से आपके कार्बन चेन का, या लेट्स से आपके पास जो अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसका। So we call those kind of compounds as structural isomers. ठीक है, they are structural isomers. Structure ही different है, ठीक है। तो structure different है तो compound different रहेगा, compound की properties different रहेगी। दूसरा जो type है, that that is basically very very interesting and इसको अपन बोलते हैं, they are called stereoisomers. Now stereo का मतलब क्या है? स्टीरियो का मतलब होता है स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है। स्पेशल का मतलब स्पेशल वाला स्पेशल नहीं, स्पेशियल अरेंजमेंट इज डिफरेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब कि इनका जो स्पेस में जो अरेंजमेंट है, ठीक है, कार्बन की जो पोजिशनिंग है, कंपाउंड की जो पोजिशनिंग है वो अलग है, एंड दैट लीड्स टू स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इसमें एक आता है जियोमेट्रिकल और एक आता है ऑप्टिकल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आप टेक्निकली तीन टाइप ऑफ आइसोमर्स, एक और तीसरा टाइप है, उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मर्स या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। इनके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है यश, ये सेशन अभी 20 मिनट का है, 20 मिनट ध्यान से समझो, ठीक है। बिकॉज आई कैन नॉट एक्सटेंड द सेशन। नहीं तो तुम मजाक नहीं कर रहा हो, जितना तुम लोगों ने टाइम निकाला है ना, आज वेस्ट करवाया है जहर के चक्कर में, उतना मैं टाइम थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता था, लेकिन आई हैव
मीटिंग एट 3:15, ठीक है, और तुम अभी इसका बदला मैं लूंगा, बहुत जल्दी लूंगा, ठीक है। तो क्या बात कर रहा था, मैं बोल रहा था कि टाइप ऑफ आइसोमर्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल, स्टीरियो एंड कॉन्फॉर्मेशनल, आप ये तीन कह सकते हो कि आइसोमर्स के जो तीन बेसिक क्लासिफिकेशन है वो ये है। अब इसमें जो स्टीरियो आइसोमर्स आता है, इसमें आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको सच बताओ, आइसोमरिज्म इस चैप्टर का जो 70% पार्ट हम लोग स्पेंड करेंगे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स पे। स्ट्रक्चरल आइसोमर लल्लू है, मतलब इसमें कुछ ऐसा खास दिमाग लगाने वाला काम नहीं है, ठीक है। एंड इसलिए मैं आगे बढ़ने के पहले आपको आज थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बताऊंगा। 6 AM की क्लास रखूं? 6 AM की क्लास तो मैं रख के रिवेंज ले सकता हूँ आपसे। यस, दिस इज अ वेरी नाइस आइडिया, आई कैन डू दिस, है ना। सुबह उठ के ऐसा तड़पाऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा सबको। चलो पहले अपन एक एक छोटा सा बात मैं आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में करना चाहूंगा। देखो सफूरा ने तो पहले ही बोल दिया हम रिकॉर्डिंग में चले जाएंगे। मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल ही नहीं करवाएगा, रिकॉर्डिंग मेरी याद में अभी पॉज कर देगा तो खत्म, ठीक है। और मैं बोलेगा एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और उसी मोमेंट में जाऊंगा रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा फिर। चलो थोड़ा सा फोकस करो प्लीज। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, स्क्रॉल अप करो, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को सिस ट्रांस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सिस ट्रांस जो है, सिस ट्रांस ये डबल बॉन्ड जो है, अभी अपन थोड़ा सा, आप लोग मेरे को ये बताओ, हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो क्या? हाइब्रिडाइजेशन आ गया केमिकल बॉन्डिंग में? सबको आ गया? कोई है क्या किसी का नो तो नहीं आ रहा है? एक का नो आया है, बाकी सबका आ गया है यस। टीशा ने क्यों नहीं पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन? जय ने क्यों नहीं पढ़ा है? प्रीति ने नहीं पढ़ा हुआ है? ये कौन सा है, दूसरा बैच है क्या आपका बैच? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। न्यू वाला बैच जो है, ठीक है, उन्होंने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, डरो। स्पेशियल का अरेंजमेंट मतलब स्पेस में कैसा अरेंज हो रहा है, और ना स्पेस में किस तरह से एटम्स का अरेंजमेंट है, उसको स्पेशियल अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं उसका एग्जांपल दूंगा, तुमको फील आएगा, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशनल इज अनदर नेम फॉर आइसोमर? नहीं नहीं नहीं, ये तीन कैटेगरीज है। ये जो है ना आपका आइसोमर्स जो है, आइसोमर्स के तीन कैटेगरी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। क्या बात है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल पढ़ लिया नहीं ओमकार, बहुत बढ़िया। चलो लिख लिया इसको, ठीक है। अभी मैं एक छोटा सा बात बताने वाला हूँ, जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग थोड़ा ध्यान से फोकस करना, ठीक है। अगर मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, मतलब सी ने ऑलरेडी दो बॉन्ड बना रखा है, तो अब सी सिर्फ दो बॉन्ड ही और बना सकता है, राइट। मतलब सी डबल बॉन्ड सी वाला जो कार्बन है, इट कैन मिक्स मैक्सिमम 3 बॉन्ड, मतलब 3 ऐसे बॉन्ड बनाएगा जो पोजीशन डिफाइन कर सकता है, ठीक है। ध्यान से समझना कैसे बोल रहा हूँ। तो अपन क्या करते हैं, जनरली सिग्मा बॉन्ड्स को गिनते हैं, एंड सिग्मा बॉन्ड्स की पोजीशन देखते हैं। अभी देखो पाई बॉन्ड जो है, लेट्स से दिस ब्लू वन इज द पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो एनीवे सिग्मा के अलोंग ही फॉर्म होगा। पाई बॉन्ड ऐसे अलग से हवा में नहीं फॉर्म होता कि मैं पाई अलग है, ठीक है। वो सिग्मा बॉन्ड होगा फॉर्म, उसी के अलोंग पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इसके बारे में आप लोगों को इसमें बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। जस्ट सेकंड। तो ये जो तीन बॉन्ड है ना, ये तीन बॉन्ड अपने आप को किस तरह से अरेंज करता है, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन मेरा मॉलिक्यूल घूम गए, सारे के सारे मॉलिक्यूल नीचे मेरे लैब में रखे हुए। चलो ठीक है, कोई बात। तो आपके पास जब आपके पास केवल तीन बॉन्ड है, ठीक है, जो आपके कंपाउंड की पोजीशन डिफाइन करेगा,
तो तीनों बॉन्ड एक दूसरे को ऐसे 120 डिग्री पे होंगे, ठीक है। तो ये जो 120 डिग्री पे सारे बॉन्ड एक दूसरे को होंगे, वी कॉल दीज कार्बन एज sp2 कार्बन, ठीक है। और इनका जो ज्योमेट्री होता है इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री, ठीक है। ये ध्यान से समझना, ये ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री होती है, ठीक है। केम 3D ऐप, यश एक काम करना, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, अपन बाद में बात करते हैं इसके बाद। तो इट्स अ प्लेनार ज्योमेट्री, ठीक है ये कंपाउंड प्लेनार, ठीक है। आप देख रहे हो सारे के सारे एक ही प्लेन में है, लेकिन इनकी पोजीशनिंग एक दूसरे से 120 डिग्री पे है। अभी क्या होता है कि डबल बॉन्ड जब फॉर्म होता है ना, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन इज पॉसिबल। मतलब ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, राइट, इसके एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग ऐसे रोटेट हो सकते हैं अगर सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर उनका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए ना, तो डबल बॉन्ड से रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए। लेकिन डबल बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रोटेट कर रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया। अब अगर सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, यहाँ पे कौन है यहाँ पे कौन है, इनकी पोजीशनिंग से फर्क नहीं पड़ता, ये नीचे भी जा सकता है ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं आएगा। लेकिन डबल बॉन्ड हो जाएगा तो डबल बॉन्ड में ये कंपाउंड अलग है और ये कंपाउंड अलग है। क्यों? क्योंकि अब ये रोटेट नहीं हो सकते, तो ये दोनों कंपाउंड अलग है और ये वाला कंपाउंड अलग है। तो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो अब मेरे पास, आप इमेजिन कीजिए, मेरे पास है ब्यूट 2 इन, सी डबल बॉन्ड सी, ब्यूट 2 इन है, मतलब सेकेंड पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड है। वो या तो इस तरह का होगा या फिर देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, वो इस तरह का। और ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, ये दोनों अलग कंपाउंड है। आपको समझ में आया क्या क्या कहना चाहता हूं मैं? स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम समझ में आ रहा है क्या आपको? स्पेस में अरेंजमेंट, मिरर इमेज भी नहीं है ये दोनों, भाई थोड़ा फोकस करो सब लोग, ये मिरर इमेज नहीं है, अलग अस्तित्व है इनका, समझे? जब आपके दोनों ग्रुप सेम साइड हो, ठीक है, दिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। डबल बॉन्ड वाला जो एक्सिस है ना, जो दोनों डबल बॉन्ड वाला एक्सिस है, उसको अपन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला है दिस इज कॉल्ड सिस, ठीक है, दिस इज सिस कंपाउंड। और ये जो नीचे वाला है जिसमें दोनों ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अपोजिट साइड में है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांस। सिस एंड ट्रांस दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली ऋषभ, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सिस ट्रांस, अभी आपको जब इसका नेमिंग करोगे तो दिस इज अ 2 ब्यूटीन। तो अगर कोई आपको बोले कि मेरे पास 2 ब्यूटीन है, फलाना फलाना रिएक्शन कर रहा है, आप बोलना रुक जा भाई, पहले बता सिस है या ट्रांस है। क्यों ये सवाल आएगा? क्योंकि आगे हम लोग जब रिएक्शन की मैकेनिज्म का बात करेंगे, तब सिस वाला कंपाउंड रिएक्शन के बाद अलग प्रोडक्ट देगा, ट्रांस वाला कंपाउंड रिएक्शन के बाद अलग प्रोडक्ट देगा। समझ रहे हो? कृष्णा को एक बार सिस और ट्रांस समझना है। कृष्णा ये देखो, सबसे पहला चीज क्या है, सिंस देयर इज अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब अब ये रोटेट नहीं हो सकता। सिंगल बॉन्ड होता तो आप घुमा देते, ठीक है। अगर कोई आपको यहाँ पे बोलता कि देख ये कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ लगे हुए, यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन लगा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि अगर ये क्लोरीन को मैं घुमा के ऊपर लेके आता हूँ तो क्या अलग कंपाउंड होगा क्या? तो आप बोलोगे अलग कंपाउंड नहीं होगा, ये तो बस इसी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन इज पॉसिबल, राइट। लेकिन डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कृष्णा को वो समझ में आ गया। अभी क्या समझ में नहीं आया मेरे को, एक बार फिर बताना फिर।
अभी जब आपके पास डबल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अब इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करो। इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ये केस में दोनों सेम साइड है, सेम साइड बोले तो सिस, ठीक है, और यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड बोले तो ट्रांस, सेम साइड सिस अपोजिट साइड ट्रांस। करेक्ट कृष्णा। श्रेय का कहना है दोनों सेम ही तो हुआ, दोनों सेम हुआ, तो मेरी पूरी राम गाथा पे से पानी में चले गई ना ऐसा। दोनों सेम हुआ मतलब वही तो मैं कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ ना कि डबल बॉन्ड घूमता नहीं है, डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, समझा क्या? ये डबल बॉन्ड अगर घूमता नहीं है तो दोनों एक साइड और दोनों अलग साइड ये अलग कंपाउंड है ना भाई। सिंगल बॉन्ड में भी सिस ट्रांस होता है, एक केस आता है सिद्धेश जिसमें सिंगल बॉन्ड में सिस ट्रांस होता है, वही मैं बताना। यहाँ तक क्लियर है कि सबको? अच्छा वो बोल रहा है कि आईयूपीएसी नेम सेम है, नहीं ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। टू ब्यूटीन अगर कोई बोल दे कि टू ब्यूटीन की फलाना रिएक्शन हो रही है तो आप उधर मत मानना, आपको बताना पड़ेगा सिस टू ब्यूटीन है या ट्रांस टू ब्यूटीन है। तो दिस इज, अभी आपको समझ में आया कि मैं जब आपको बोल रहा था कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक्सटेंडेड वर्जन है ये, सिस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन, जब तक नहीं बोलोगे समझेगा नहीं प्रोडक्ट क्या बनेगा। खुशी फिर से एक बार नहीं समझाऊंगा, मेरी खुशी मत छीनो। अगर समझ कुछ कोई डाउट है तो बताओ एग्जैक्ट किस पॉइंट पे तुम अटक रहे हो, तो मैं वो पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। सिस टू ब्यूटीन इज आईयूपीएसी नेम, यस वैष्णवी। सिस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन ये दोनों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पार्ट है, ठीक है। इसी में एक और आता है ईजेड आता है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे। चलो एक और केस बताना चाहता हूँ। फाद का सवाल है बॉन्ड पे CH3 क्यों है? अब तो क्लोरीन लग दे भाई, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी किया है। श्रेय को, श्रेय तेरे सवालों को एक काम करना, तू एक वेबसाइट बना, उस वेबसाइट पे ये सारे सवाल डाल, शायद तेरी बहुत हेवी फॉलोइंग हो जाएगी इंटरनेट पे। श्रेय का सवाल है सिस को सिस क्यों बोलते हैं, ट्रांस को ट्रांस क्यों बोलते हैं, ये ऐसा नाम काय को लिया, थोड़ा अच्छा लगते थे, थोड़ा बढ़िया नाम नहीं मिला क्या? माँ बाप क्या कर रहे थे इसके? एक एक छोटा सा सवाल, ठीक है। मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बताइएगा इसमें से कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। चलो ठीक है। ABCD, ठीक है, 4 ऑप्शन है, कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दिस इज टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो प्लीज थोड़े से तबीयत से इसको सॉल्व करो, ठीक है।
इसके बाद अपन क्लास खत्म ही करने वाले हैं, तो प्लीज इस चीज को ढंग से समझ लो, ठीक है। Which of the following compounds show geometrical isomerism? Multiple answers are possible. आप लोग ऐसे सोचते हो क्या, टाइम लेते हो क्या कि अच्छा सर ने सवाल पूछा है तो मैंने सवाल को पढ़ना चाहिए, ऑप्शंस को लिख के देखना चाहिए, फिर जवाब देना चाहिए, ऐसे कितना लोग करते? नहीं, जस्ट एक क्वेश्चन है, मतलब करते हो ना, तो थोड़ा टाइम लो ना आंसर देने को। जो मन में आ गया एबीसीडी डाले पड़े हो, सोचने का टाइम कौन लेगा? सोचो तो सही कौन क्या करेगा, जो जो मन में आया खटाखट आंसर जो डाले पड़े पहले आंसर देना। क्या क्या मिल रहा है भाई? 2 मिनट सोच के जवाब दो, कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? अभी पहले एक थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं, वापस मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बहुत बढ़िया। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अक्रॉस द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, बोले तो क्या ये जो एक्सिस है ये एक्सिस लॉक है, ठीक है। ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है, समझा ना? अभी गलत होगा तब सीखेंगे ना, गलत होगा क्या बोलूं मानस, दिल जीत लिया तूने तो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया और भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास, ठीक है, ये सिनारियो देखना, ये वाला केस जरा ध्यान से समझना। इस वाले केस में बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर के अपोजिट में सर्कल है, और एक दूसरा केस बना देता हूं जिसमें ये स्क्वायर के अपोजिट में ये वाला सर्कल। अभी दोनों सर्कल है तो सेम ही, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी सम अदर फंक्शनल ग्रुप, बट दोनों सेम है, ठीक है। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मेरे पास एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, तो ये जो बक्सा है, ये बॉक्स जो है ग्रीन कलर का, ये क्या बोलेगा मैं किसके अपोजिट में हूं, मैं किसके सेम साइड में हूं? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। अगर इसके अपोजिट में और उसके सेम साइड में अलग अलग ग्रुप नहीं है, तो देर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ सिस एंड ट्रांस, राइट। तो हमको ये चीज सबसे पहले समझना है कि जो सी डबल बॉन्ड सी है, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जिसके अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसमें अगर किसी भी एक साइड दोनों के दोनों ग्रुप्स या दोनों के दोनों अटैचमेंट सेम है, तो देर इज नो रेफरेंस पॉइंट कि भाई इस फलाने से अपोजिट साइड में हूं या इस फलाने के सेम साइड में हूं, कोई है ही नहीं आपके पास रेफरेंस पॉइंट। तो देर वोंट बी एनी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, दैट मींस देर वोंट बी एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो क्या अगर मैं ऑप्शन बी को ध्यान से देखूं, ऑप्शन बी में डबल बॉन्ड के एक साइड में दोनों हाइड्रोजन ही है, भले उसमें फिर दूसरे साइड में एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन ही थे ना, राइट। इसका मतलब ये तो नहीं शो कर रहा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देयर इज नो सच पॉइंट एज सिस और ट्रांस। इफ यू लुक एट डी, ऑप्शन डी को ध्यान से देखो, ऑप्शन डी में इसने तो भाई लेवल ही अलग कर दिया। इसके एक साइड दो CH3, दूसरी साइड दो हाइड्रोजन, and this is the internuclear axis।
तो अब यहाँ पे भी कोई है ही नहीं ना, मतलब कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं, एक साइड दोनों मिथाइल एक साइड दोनों हाइड्रोजन है, कौन किसके साइड में कौन किसका अपोजिट, कोई पॉइंट नहीं। हाँ, अभी आप में से किसी अगर एक महानुभवी ने बोला अरे सर क्या बात कर रहे हैं, इसको इधर ले लो इसको इधर ले लो ना यार, इतना टाइम पास करवा दिए, होगा कोई तो होगा किसके दिमाग में चल रहा है ये। अब आप अगर ये काम करोगे कि अच्छा ये देखो CH3 इधर लाओ, हाइड्रोजन इधर लाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ CH3 हो गया ना, आपका ट्रांस बन गया इधर। अरे भाई लेकिन कंपाउंड भी तो अलग हो गया, और ये दोनों कंपाउंड अलग है ना भाई, ठीक है। इसलिए ये मत करना, सिस्ट्रांस को ऐसा उठा के किसी को इधर उधर मत रख देना, आप बस डबल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट किए हो, ठीक है। तो डी भी गया, डी में भी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है। अब जरा देखो ए में पॉसिबल है क्या, ए कितनों को लगता है ए में पॉसिबल है, वो यस लिखे, जिसको लगता है नहीं है पॉसिबल वो नो लिखे। ठीक है, कूल कूल, आई गॉट द आइडिया। ए वाला एग्जांपल जरा मैं ध्यान से देखता हूं, ठीक है। ए में आई हैव अ सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी पे एक साइड में है हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप, दूसरी साइड है हाइड्रोजन और क्लोरीन ग्रुप। अच्छा, अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर मैं दूसरा सिनारियो लेके चलता हूँ कि Cl इधर नहीं था, Cl इधर था, हाइड्रोजन इधर था, हाइड्रोजन इधर था और मिथाइल इधर था, एंड अगेन दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्या मेरे को सिस और ट्रांस दिख रहा क्या ब्रो? सिस और ब्रो होना चाहिए था, नहीं किसी ने तो भी कमेंट किया था, अब मेरे को चमका। थोड़ा सा ट्यूबलाइट है ना, टाइम लगता है। नहीं सॉरी, दिस इज नॉट ट्रांस, दिस इज सिस। एलईडी बने थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तुम लोग साथ में हो ना, बना देना एलईडी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये लोग जानबूझ के मेरे को बार बार पूछ रहे, कोई बात नहीं, मेरी भी बारी आएगी दोस्त, है ना, मैं भी बार बार पूछूंगा। जिस दिन 100 क्वेश्चन का होमवर्क आएगा उस दिन मुझे याद करना, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ए में सबको समझ में आ गया, जिन्होंने नो आंसर दिया था पहले ए समझो ना यार, ए में जिसने भी नो 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 आंसर दिया तो उनको समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, राइट। किसी को लग रहा है कि अरे अभी भी नहीं है ऐसा, मतलब क्लियर नहीं हुआ? तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि सी डबल बॉन्ड सी के बाजू में ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये दोनों ग्रुप्स की पोजीशनिंग को आपको समझना है बस, ठीक है। ए क्लियर है? चलो अभी वही कॉन्सेप्ट अपन सी में लगाते हैं। अगर आप सी और ए को ध्यान से देखोगे तो सी और ए में बस इतना डिफरेंस है ना, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, दैट्स इट। गायत्री का कहना है इसका मतलब हमें हाइड्रोजन को देखना है। हाँ मतलब आप कह सकते हो, मतलब हाइड्रोजन को भी देखना है, बट अभी आप ये सोचो गायत्री, इन दिस केस दोनों मिथाइल थे, राइट। यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन थे तो गड़बड़ कर दिया। पॉइंट ये है कि एक साइड में दोनों सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को ऐसे अंग्रेज लोगों की किताबों को रेफरेंस की तरह बात करूं तो उन किताबों में लिखा होता है कि when all the groups across are not same, फिर यहाँ पे कंडीशंस देंगे when R1 is not equal to R2 and R3 is not equal to R4, only in this case you will get the geometrical isomerism। अभी ऐसा मैं बता था तो तुम्हारा ऐसा आधे लोग तो गेम अप करके निकल गए होते हैं, ठीक है, बट ठीक है। चलो आगे देखते हैं दूसरा, और वो वाला केस भी आपको समझ में आ गया ना, सी डबल बॉन्ड सी है, एक केस है कि दोनों के दोनों क्लोरीन एक बाजू में है,
एंड दूसरा केस है कि दोनों के दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में, ठीक है। तो अपन ये कंपाउंड क्या है, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। नाउ दैट इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड इट इज। सो IUPAC नेम में आपको सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन और ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन ऐसे मेंशन करना होगा, देन इट्स अ करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर। ये समझ में आया आपको अभी? Why to take CH3 and Cl, why not CHE and H? अच्छा, नहीं देखो, इट्स ऑल अबाउट रेफरेंस पोजीशनिंग, ठीक है। आप किसके रेफरेंस में किसको ले रहे हो, मतलब अगर आप क्लोरीन के बाद पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक बार क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ में है, एक केस में क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के अपोजिट में है। अब आप बोलो ऐसा हाइड्रोजन को क्यों नहीं बोले आप, दोनों हाइड्रोजन एक साथ, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड। वेल द रीजन इज के प्रायोरिटी वाइज जब अपन देखेंगे ना तो तब थोड़ा सा हाइड्रोजन दिक्कत देता है, ठीक है। तो आगे में एक और केस सिनेरियो, दिस इज one of the ways of writing geometrical isomerism. There is one more geometrical isomerism लिखने का तरीका, that is EZ, ठीक है। तो cis trans is kind of outdated, हम लोग अभी EZ यूज करते हैं, ठीक है। तो अपन उसके बारे में I am taking in first sum, क्या कृष्णा आप लिख रहे हो? IUPAC name will be same, only cis and trans will change, correct? We mean cis and trans will be added to the whole IUPAC name, ठीक है। चलो डन, ये सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, यस थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। आई थिंक उसी को कॉल आ रहे थे क्या? चलो, तो बाकी चीजें अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। लिंक दे देता हूँ मैं। हैप्पी ट्यूसडे। चलो टेक केयर एवरीवन, ठीक है। एंड अपन कंटिन्यू करेंगे संडे को, बाकी सैटरडे को आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा आपका लिंक, टेलीग्राम का लिंक मैं सब लोगों को भेज रहा हूँ। गूगल को अभी मैं कहाँ से मिला, गूगल को अपन बाद में मिलते, बिकॉज मेरा है ना मीटिंग अभी स्टार्ट हो जाएगा, 3:15 का मीटिंग है। सिद्धेश का सवाल है 1,2 सिस ट्रांस कैसे होता है? सिद्धेश एक केस में दोनों क्लोरीन एक साइड, एक केस में दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड, नहीं? अच्छा, तो बोल रहा है कि यहाँ पे तो आपने ऑलरेडी नीचे दिया है ये। हाँ सही बात है, ये ऑलरेडी मैंने नीचे दिया है, तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि मैंने ऑलरेडी सिस कंपाउंड दिया है, ठीक है। बट दैट वाज नॉट मेंट टू बी लाइक, मैं CHCl लिखता तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने Cl नीचे बना दिया था, दैट्स इट। करेक्ट आंसर A एंड C है, राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच अभिजीत। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, अपन मिलते हैं सैटरडे को, कहानी आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो टेक केयर।